लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश है। आज वो 70 साल के हो गए हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में पैदा हुए थे। वजीर आजम मोदी 7 भाई बहन हैं। पीएम मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय जनता पार्टी मुल्क भर में मुतादिद प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र समेत मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी कारकुनान सेवा सप्ताह मना रहे हैं। वजीर आजम मोदी की सालगिरह के मौके पर सुबह से ही सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी जा रही है और लोग लंबी उम्र की दुआ भी कर रहे हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट डिजिटल केक का आयोजन किया है। डिजिटल नमो केक 711 कोरोना वॉरियर्स थ्रू आप केक कट करके सब संदेश लेना चाहते हैं कि हम सब साथ में मिलके एक केक कट करेंगे और कोरोना को हम जीतेंगे। यह केक एक तो कोरोना वॉरियर को समर्पित है। यह केक का नाम है केक फॉर कोरोना वॉरियर्स। तो यह 71 फीट लंबा केक था और 771 किलो इसका वज़न था। और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज हमने सिर्फ 7 कोरोना वॉरियर को आमंत्रित किया था, जो दक्षिण गुजरात के जो भी कोरोना वॉरियर है उसके प्रतिनिधि के तौर पर। मोदी जी ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा है, तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने ये विचार कर के उनके जन्मदिन को हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 14 तारीख से 20 तारीख तक ऐसे जन्मदिन जिसमें सेवा सबसे सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनकी लोकप्रियता केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। उनकी कार्य पद्धति, उनका व्यवहार पूरे देश ने देखा है। बहुत से युवाओं के मन में उनके प्रति आकर्षण है। ये कोरोना का कार्यकाल होने के कारण यहाँ हमने कम संख्या में युवाओं को एकत्रित किया है और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, मास्क लगाकर हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी हमने मोदी जी का जन्मदिन इंडिया गेट पे ही मनाया था, तो हमने सोचा इस साल भी मोदी जी का जन्मदिन, क्योंकि इस साल बहुत सारी उपलब्धियां मोदी जी ने करी, बहुत काम मोदी जी ने करा, तो हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको प्रेरणा मानते हैं। और यहाँ तक कि ट्रम्प साहब भी अपना जो अमेरिका के राष्ट्रपति वो भी उनको कहते हैं कि फादर ऑफ नेशन है मोदी जी। तो उसको हमने बात को पकड़ के हमने सोचा कि युवाओं के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए उनकी उपलब्धियों को।